अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप 15वीं शाबान की रात शब बारात में जागते हैं, इबादत करने की आपको तौफीक मिली है और नफल नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 रकात नफल नमाज पढ़ने का सही तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, शब बारात अजमत, फजीलत और अहमियत वाली रात है। इस रात में इबादत करना दूसरी रातों में इबादत करने से कहीं ज्यादा अफजल और बेहतर है। तो इस रात में आप जरूर इबादत करें, जागें, कुरान करीम की तिलावत करें और नवाफिल का एहतमाम जरूर करें। आप अगर इस रात में नफल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो 6 रकात ये नफल नमाज जरूर पढ़ें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए, ये नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा महबूब और पसंद थी। यानी यूं समझिए कि फर्ज नमाज के बाद अगर कोई नमाज सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है तो यही नमाज है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इस नमाज का नाम है तहज्जुद। जी हाँ, आपने भी सुना होगा, लेकिन जो नमाज सबसे अहमियत वाली नमाज है उस नमाज को आप तर्क न करें। इस रात में ये नमाज जरूर पढ़े। तहज्जुद की नमाज की रकात 8 है या फिर 12 है, यानी इसमें उलमा के दो अकवाल हैं। कम से कम 2 रकात हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 या फिर 12 रकात हैं। तो आपको इस रात में न 2 रकात पढ़नी है, न 12, न 8। बस कोशिश करें कि थोड़ा सा वक्त निकालकर 6 रकात आप पढ़ लें। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बस 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा, नियत कैसे करेंगे आपको बताऊंगा। बस उसी अंदाज में आपको दो दो रकात करके 6 रकात आपको नमाज पढ़नी है। सबसे पहले आप दिल में नियत करेंगे तहज्जुद की। आप दिल में नियत कर लिए कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहा हूं शबे बारात में। ये नियत करना ही काफी है, जबान से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नियत असल दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में सोच लिए, ख्याल कर लिए, बस काफी है। तो 2 रकात तहज्जुद की नियत से आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे। आम नफल नमाज की तरह इस नमाज को मुकम्मल करेंगे। जिस तरीके से आप फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे। बस नियत का फर्क है, यहाँ पर आप नफिल नमाज की नियत करेंगे, यानी तहज्जुद की नमाज की नियत करेंगे। जब आप नियत से फारिग हो जाएंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधेंगे, सना पढ़ेंगे। सना के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ की तिलावत करेंगे। उसके बाद जो भी सूरत आपको याद हो उसकी तिलावत करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सूरत या ये सूरत, आपको जो भी सूरत याद है उसकी तिलावत आप करेंगे। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू की जो तस्बीह आपको मालूम है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़े। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। कोशिश करें कि सजदा थोड़ा सा लंबा हो। सजदे की जो तस्बीह है उसको आप मुकम्मल करेंगे। अगर कोई और दुआ आपको याद है तो आप सजदे में पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि सजदा थोड़ा सा लंबा हो। एक सजदा मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के बाद आप सूरह फातिहा और किसी सूरत की तिलावत करेंगे। जब सूरह फातिहा और किसी सूरत की तिलावत कर लेंगे तो पहली रकात की तरह इस रकात को भी आप मुकम्मल करेंगे और तशहुद में बैठ जाएंगे। तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआए मसूरा पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से आपकी 2 रकात मुकम्मल हो गई। अब फिर दूसरी रकात भी आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। 2 रकात की नियत करेंगे। अगर आपको ज्यादा सूरतें याद नहीं तो जो सूरतें आप इन 2 रकातों के अंदर पढ़ी हैं वही 2 सूरतें आप अगली 2 रकातों के अंदर, फिर उसके आगे जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर आप तकरार के साथ उन सूरतों को पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। अगर ज्यादा सूरतें याद है तो हर रकात के अंदर नई नई सूरत पढ़े, ये और ज्यादा बेहतर है। लेकिन ख्याल ये रहे कि जो सूरत आपको अच्छे से याद है उन्हीं सूरतों की तिलावत आप नमाज के अंदर करें। इस तरीके से 2 रकात आप पढ़े, फिर उसके बाद 2 रकात पढ़े, 4 रकात हो गई। फिर उसके बाद एक सलाम के साथ 2 रकात पढ़े, 6 रकात हो गई। तहज्जुद की नियत से आप दो दो रकात करके बस 6 रकात पढ़ ले। उसके बाद अद्दुआ मुख्फुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज है, जान है, रूह है। तो आप जब 6 रकात तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाएंगे तो दुआ जरूर करेंगे और दुआ रोकर गिड़गिड़ा कर अच्छे से आप दुआ करेंगे। आपकी जो भी मुरादें हैं, तमन्नाएं हैं, आपसे गुनाह हुआ है, तौबा करें, इस्तिगफार करें और अल्लाह के सामने
क्या चीज़ छुपी हुई है? हर चीज़ को ज़ाहिर करे कि अल्लाह मुझसे ये गलती हुई है, आप जानते हैं, आप माफ़ फरमाएँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सबसे पहली कोशिश ये हो कि आप अपनी बुराइयों को वाज़ेह करें, अल्लाह के सामने उसका एतराफ़ करें कि हाँ, मुझसे ऐसा हुआ है, कि अल्लाह तू माफ़ फरमा। जब आपको लगे कि हाँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, तो फिर अल्लाह के सामने दरख़्वास्त करें कि अल्लाह मुझे ये अता फ़रमा, ये परेशानी है दूर फ़रमा। इस अंदाज़ में आप दुआ करें। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये 6 रकात नमाज़ जो आपने पढ़ी है और दुआ जो आपने करी है, आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। तो इस वीडियो को सदक़े जारिया समझते हुए शेयर कीजिए ताकि देखे कोई और सवाब आपको भी मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।